केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी कभी पढ़ाए ठीक से? हमने तो पढ़ाए, हम तो साइंस के विद्यार्थी रहे, हम तो जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तुमको बिठा के पढ़ा दें, अभी यहां पर क्लास लगा दें तुम्हारी, जिनको पढ़ना हो हम तुम्हें पढ़ा दें बिठा के। लेकिन जरा सोचो कि हमारी आयुर्वेद की पद्धति कितनी महान। उस आयुर्वेद की पद्धति को अगर हमने बचाया होता, बचाने का प्रयत्न किया होता, तो हमारे यहां इतने डॉक्टर, इतने फार्मेसी, इतने नर्सिंग होम इसकी जरूरत पड़ती। अरे तुम्हारे बाग बागीचे में लगे हुए घास को मसल करके पहचानने वाले अगर दे देंगे तो वो तो किडनी खा जाएंगे और घास खिला करके तुम्हारे रोग को दूर कर देंगे। भारत के पास वो विद्या है महाराज, उस विद्या को तुम पढ़ना नहीं चाहते, लेना फैशन हो गया है। अब यही चीज आएगा अमेरिका से, तब तुम स्वीकार करोगे। लंदन से रिटर्न आया है, हाँ, नीम का पत्ता खाओ, लंदन छाप नीम का पत्ता, पर बलदेव छाप नीम का पत्ता नहीं खाएंगे। बलदेव जी में जो नीम का पत्ता है वो देसी है, गांव का है, और लंदन से आ जाएगा, बोला हमारा बेटा डॉक्टर है, पैसा कमाता है, और लंदन से नीम का पत्ता आया है। बताओ, देश की मिट्टी इतनी अच्छी, नीम यहां होता, वहां तो यूकलिप्टस ला के डाल दिए। हमारे देश में यूकलिप्टस नहीं था, 2 नंबरी पौधे नहीं थे, पीपल थे, बरगद थे, ये सब पौधे हट गए और जितने खटिया पौधे थे ला करके भारतवर्ष में लोगों ने डाल दिया और हम भी खड़ा कर दिए। और ये कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर तो और रातों रात पाम ला के खड़ा करते, सूखा हुआ उजड़े चमन, या इसे कांटे वाले वृक्ष ला के इसे खड़ा कर देते हैं, आइए प्लॉट खरीदिए। बोला तुम्हारा वृक्ष का मुंह देख के नहीं खरीदूंगा, पीपल हो, नीम हो, बरगद हो, अगर अपराजिता हो, ऐसी तुलसी हो, तब हम खरीदने को राजी हैं। हम लिप्टस फिप्टस से सामने खरीदने को राजी नहीं। तुम वहां चले जा रहे हो, पता नहीं कौन से पौधे भी अपने नहीं है। कभी आपने सोचा कि आपके गुलाम बनने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है? श्रीमद् भागवत, भगवान श्री कृष्ण ने आज के 5500 वर्ष पहले जरासंध से और कंस से इस स्थल को मुक्त कराया, धेनुकासुर से फल को मुक्त कराया और कालिया से जल को मुक्त कराया। जल, फल और स्थल को मुक्त कराने वाले 5500 साल पहले पहली क्रांति का बिगुल फूंकने वाला इस भारतवर्ष में दुनिया में कोई था तो भगवान श्री कृष्ण है, और कोई क्रांतिकारी नहीं है। वो छोटे से बालक ने क्रांति की बिगुल फूंकी थी। अब तुम्हारी क्रांति कहां है? तुम्हारी यमुना जी कहां है? दिल्ली के गंदा पानी बह रहा है तुम्हारे यहां पर, जितनी गंदगी है वो यमुना जी में बह रही है। अब बोलो, भावना बड़ी अच्छी है, भावना रखनी चाहिए, पर सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। भावना तुम्हारी बड़ी अच्छी है, पर यमुना जी का जल पीने से तुम ही घबरा जाओगे। हम बोल तो रहे हैं हमें औरन की परवाह नहीं है, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा, पर पीवन को यमुना जल पानी। आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे पूछेंगे पापा क्या फालतू बोलते हो, आप कभी पिए हो यमुना जी का जल? मुझे पीने देते हो? ये कब बना था पापा? बेटा एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, मार्था गोज इन हेजल ग्लेन, जिंदगी में एक बार हम लोग कभी यमुना का जल भी पिया करते थे। अब कोई यमुना बोल रहे हो, पर यमुना के जल पीने लायक नहीं है। वृंदावन की महिमा यमुना से है, वृंदावन की महिमा, ब्रज की महिमा रज से है। अभी हमारे पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने अच्छी बात कही, कितना बढ़िया बात कहा उन्होंने। यहाँ 4 रानियां हैं, तो हमने तो सुना है लाला जी, जब लाला जी आए थे कलकत्ते से, तो उनको एक ये भी मिल गई थी सड़क पे खड़ी खड़ी। बोले तू हमें ना जान रहे हो है? बोला है यहाँ कितनी रानी है, राधा रानी है, यमुना रानी है, रज रानी है, और बोला हम मेहतरानी, हमें ना पहचान रहे हो? तू तारी हमें पहचान। तो यहाँ तो वो भी रहती हैं ऐसे ब्रज में, वह भावना। अभी 7 दिन हमारे पास बचा हुआ है, 2-2.5 घंटा तो आप लोगों ने हमारा खा लिया।
गड़प कर गए, घोटाला कर दिया आप लोगों ने पहले ही दिन में। हमें बुलाए कि 3 से 7 तक आप सेवा करिए, सोई हम पहुंच गए। सोई महाराज 5 बजे कह रहे हैं कि आइए थोड़ा बहुत सेवा आप भी कर लीजिए। अब बोले बाबा है कछु बोले वो 2-4 श्लोक जाएगो। यम प्रप्रजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, बोलेगा 2-4 श्लोक जाएगा बेचारा। इसके इसे बहुत लोग आए बोले चले गए। हम लोग भी बलदेव वाले हैं, रामगढ़ वाले हैं, अलग चक्की की रोटी खा के बैठे हैं हम लोग। बड़े बड़े बाबा आए और हमने भेज दिया। भैया ये 7 दिन इतना बढ़िया अवसर है, मैं तो हृदय से आया हूं, हृदय दिल जो कुछ भी कहो उससे आया हूं। अचानक हमारे पांडे जी ऋषिवर वो आए, अपनी बिटिया को लेके आए थे कोटा से। कोई वार्ता नहीं थी, उन दिनों में मिलता भी नहीं था। हमारा स्वास्थ्य बहुत ही ये शारीरिक स्वास्थ्य अब जाऊं कि तब जाऊं था, तो मुलाकात हो गई। और मिलने के बाद उन्होंने कहा, हमने कहा आप क्यों आए हैं, हम समझ रहे हैं। बोला आप जान रहे हैं? बोला हाँ। बोला दाऊ जी की ऐसी इच्छा। फिर दूसरे दिन हमारे सारे यहाँ दाऊ जी के सेवक जो भी, मैं सबको पहचानता भी हूँ, नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ सबको। और जो भी लोग यहाँ की सेवा करते हैं वो आकर के, हमने कहा इससे बढ़िया क्या होगा, हम आते हैं। पर यही है, न अंडर टेबल है न अपर टेबल है, न ऊपर से बात होगी न नीचे से बात होगी। हाँ महाराज जी कुछ नहीं लेते, हाँ गौशाला में दे दो, तो गौशाला भी तो महाराज जी का है। महाराज जी कुछ नहीं लेते, भाई पांडे जी रिसीवर देख लेना ध्यान से, बाद में हमको बदनाम मत कर देना, ध्यान रख लेना। माई का लाल हूं मैं, अपनी माँ का, अपने पिता का और अपने गुरु का लाल हूं। और वास्तव में मेरे गुरु ने मुझे इतना पढ़ाया और पढ़ाने के बाद इतना समृद्ध बनाया और कहा भगवान श्री राधा कृष्ण और बलदाऊ जी की कृपा से तेरी सांसें चल रही है। अरे कभी पोथी से पैसे लेकर खाने के लिए सोचना भी मत, जाकर के संस्कृति बांटो, आनंद बांटो, भगवान के बीच में लोग प्रेम बांटो। अब कोई कुछ ले लेवे तो हमें बदनाम मत करियो, पहले हम बता जाए, खुलेआम बोल रहे हैं। हाँ लेन देन मना नहीं है, होना ही चाहिए। अब बलदाऊ जी से तो हमारी याद भी जुड़ी हुई, हम आज बताएं कि बाद में बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम आज के 10 साल पहले एक बार बलदाऊ जी आए थे, हम 2 ही बार आए, 3 बार यहाँ। अब बताएं, हम आए थे, गाड़ी ओड़ी सब आए थे, आकर के दर्शन किया हमने। तो आप सब सेवक पुजारी लोग यहाँ थे और हम भी, अब 10 साल पहले की बात है, हम भी थोड़े ऐसे थे महाराज, एकदम भारत देश में बस भारत की चर्चा करते और तुंग पे ऐसे रहते थे। तो आके हम जाने लगे तो कहा हाँ भैया, अरे महंत जी, अरे बाबा कछु छानवे घोटवे को कर। तो अब तो हम सच में, हम उतनी ब्रजभाषा भी नहीं समझते थे, तो हम तो पूरी बात भी नहीं समझे अच्छे से। हम हाँ हाँ महाराज जी, हाँ हाँ ठीक है करते करते तो हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। जाते बोला एक्सीडेंट से मरेगो जाएगो बिना दिए तो समझ लियो। और हम कहे ये तो बड़ी खतरनाक जगह है भाई, हम तो बलराम जी के पास बल मांगने आए थे, ये तो लग रहा बचा खुचा बल भी जाएगा। पर मैं क्या बताऊं, ब्रजवासी और हमारे पुरोहित और ब्रज के लोग भगवान के कितने प्रिय और भगवान की वाणी ही उनके भीतर में है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। जिस दिन से उन्होंने कहा महाराज यहाँ के लोग गालियों में भी आशीर्वाद भर भर के देते हैं, आज तक जीवन में कभी कहीं वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम इतनी दूर दूर तक यात्रा करते हैं, ये आप ही का आशीर्वाद है। हमने उसी दिन से अपने आप को अमर मान लिया कि अब बलदाऊ जी के द्वार पर बलदाऊ जी के पुरोहित जी ने हमें इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया है, अब जरा कोई एक्सीडेंट करा के हमको दिखावे तो महाराज, ऐसी बात है।